मृत्यु के बाद आपका अगला जन्म किस रूप में होगा। दोस्तों, हिंदू धर्म हमेशा से ही जन्म जन्मांतर की बात करता आया है। उस हिसाब से हम लोगों में भी हमेशा ये जिज्ञासा रहती ही है कि मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा। आखिर मृत्यु के बाद हमारा अगला जन्म किस रूप में होगा, आइए ये सब जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मित्रों, हमारे शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का अगला जन्म हमेशा ही उसके कर्मों के हिसाब से होता है। यदि उस व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो मृत्यु के पश्चात अगला जन्म भी उसे मनुष्य योनि में ही मिलता है। लेकिन अगर उसने अपने इस जीवन में पाप कर्म अधिक किए हैं तो फिर उसे अपने कर्मों के हिसाब से 84 लाख योनियों का चक्कर काटना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने वर्तमान जन्म में ब्राह्मण का अपमान करता है और उसकी हत्या कर देता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है और इस महापाप में साथ देने वाले मनुष्य को भी कुंभी पाक नाम के नरक की यातना सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण धर्म कांड के अध्याय 2 में बड़े ही विस्तार से बताया गया है कि जो पापी ब्राह्मण जैसे पूजनीय लोगों की हत्या करते हैं उन्हें मृग, अश्व, शुकर और ऊंट की योनि में जन्म लेना पड़ता है। हिंदू धर्म में भूख लगने पर खाने की चोरी करने को बहुत ही साधारण माना गया है, परंतु सोने की चोरी की महापाप में गिनती की जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार चोरी करने वाले मनुष्य या ऐसे काम में साथ देने वालों को तामिश्र नामक नरक में दुख भोगना पड़ता है। इसके बाद उन्हें कीड़े मकोड़ों की योनि में जगह मिलती है। वहीं घर का सामान चुराने वाला गिद्ध की योनि में और दूसरे का पैसा लूटने वाला अपस्मा रोग से ग्रस्त होता है। गरुड़ पुराण बताता है कि जो व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी को छोड़ देता है वो अगले जन्म में गंडमाल नाम के महारोग से पीड़ित रहता है और जो स्त्री के बल पर दुनिया में जी रहा होता है वो दूसरे जन्म में लंगड़ा पैदा होता है। जो व्यक्ति जानवरों के शिकार या लूटपाट करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है उसे अगला जन्म किसी पशु के रूप में लेना पड़ता है और उसकी मृत्यु किसी कसाई के हाथों होती है। ऐसे व्यक्ति जो महिलाओं की तरह वस्त्र पहनते हैं और आचरण करते हैं, जिनके हाव भाव और आदतों में महिलाओं जैसी झलक मिलती है, वे अगला जन्म स्त्री का ही पाते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि महिलाओं का यौन शोषण या उनसे अप्राकृतिक संबंध बनाने वाले लोग अगले जन्म में नपुंसक बनते हैं और आजीवन रोगों से पीड़ित रहते हैं। जीवन भर किसी को धोखा, छल कपट और फरेब करने वाले व्यक्ति अगले जन्म में उल्लू बनते हैं। वहीं झूठी गवाही देकर दूसरे को फंसाने वाला व्यक्ति अगले जन्म में अंधा बनकर पैदा होता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि दूसरे की पत्नी से संबंध बनाने वाले व्यक्ति को घोर नरक में जगह मिलती है। फिर वहां उसे पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप, कौआ और आखिर में बगुला की योनि प्राप्त होती है। इन सब जन्मों के पूरे होने के बाद ही उसे मनुष्य योनि मिलती है। जो लोग अपने गुरुजनों और बुजुर्गों का अपमान करते हैं उन्हें अगले जन्म में घोर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। उन्हें अगला जन्म ऐसे ब्रह्म राक्षस का मिलता है जो जल रहित वन में रहता है और पानी की तलाश में मारा मारा फिरता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अपने भाई बहन या माँ बाप को तंग रखने वाले व्यक्ति के लिए अगला जन्म बहुत भारी रहता है। ऐसे व्यक्ति को अगला जन्म तो मिलता है लेकिन वो दुनिया में नहीं आ पाता और गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। हमारे शास्त्रों में ये उल्लिखित है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पितरों को संतृप्त किए बिना मर जाता है तो उसे अगले जन्म में 100 वर्षों के लिए कोई की योनि में रहना पड़ता है तथा उसके बाद मुर्गा, फिर 1 महीने के लिए सांप के योनि में रहने के बाद उसके पापों का अंत होता है और तब जाकर कहीं उसे मनुष्य के रूप में जन्म मिलता है। किसी भी जीव की हत्या को हिंदू धर्म में महापाप की श्रेणी में रखा गया है। कहा जाता है कि हत्या करने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में गधे की योनि में जन्म मिलता है। लेकिन अगर उसी शस्त्र से उसकी खुद की भी हत्या हो जाए तब ऐसी स्थिति में वो सबसे पहले मृग के रूप में जन्म लेता है। उसके बाद वो मछली, कुत्ता और बाघ बनता है और अंत में उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी स्त्री की हत्या या उसका गर्भपात कराने वाले व्यक्ति को नरक में दर्दनाक पीड़ाओं को झेलना पड़ता है, जिसके बाद उसे चंडाल योनि में जन्म मिलता है। जो व्यक्ति अपने से बड़ों का अपमान करते हैं उन्हें कौंच नाम के पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है और अगले 10 सालों तक उसे इसी योनि में रहना पड़ता है। फिर जाकर उसे मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही शादी में अड़ंगा पैदा करने वाले व्यक्ति अगले जन्म में मच्छर की योनि में जन्म लेते हैं। अगर उसे फिर से मनुष्य की योनि प्राप्त भी होती है तो उसका होठ कटा हुआ होता है। जो इंसान बिना किसी को दिए अकेले भोजन करता है वो अगले जन्म में संतानहीन रह जाता है तथा वहीं जो मनुष्य फल चुराता है वो बंदर की योनि में जन्म लेता है। तो मित्रों, आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं।